लेकिन बाबा साहब को हमने सर पे तो उठा लिया, लेकिन सर में लेना भूल गए। हमें बाबा साहब को सर में लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा पढ़ शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम पढ़ लिख तो गए, हमारे फायदे की बात थी, हम संगठित भी हो गए क्योंकि हमारी सुरक्षा की बात थी, लेकिन हम संघर्ष करना भूल गए। हम संघर्ष करते रहे आपस में, तू बड़ा के मैं बड़ा, तू अध्यक्ष के मैं अध्यक्ष। वो लोग नहीं रुक रहे थे तो जया ताई ने उस चिता पर खुद बैठकर उस मूवमेंट को रोका। ऐसी हमारी क्रांतिकारी बेटी हमारे बीच में है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2-4 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर दें। धन्यवाद सर जी। विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध श्री उद्धार करते महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज और इंसान को इंसान की पहचान करवा के देने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी साहब, माता रमाई, माता भीमाई, माता सावित्रीबाई फुले और वडोदरा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम। आज इतनी बड़ी संख्या में संकल्प भूमि में हमारे सारे समाज के लोग, जिसमें SC, ST, OBC के समाज के लोग हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित है। संकल्प दिवस तो है, लेकिन क्यों है संकल्प दिवस? तो आपको ये छायाचित्र दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन आदरणीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बड़ौदा संस्थान में ड्यूटी पे लगे, कहीं पे घर ले लिया, लेकिन महार समाज का है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सामान उन मनुवादी लोगों ने बाहर फेंकवा दिया। बाबा साहब दुखी हुए, बाबा साहब निराश हुए, लेकिन बाबा साहब हताश होने वाले में से नहीं थे। शेर अगर बैठा भी हो तो शेर ही होता है। बाबा साहब इस पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने संकल्प लिया, अगर इस देश में मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान की ये हालत है तो मेरे समाज के दबाए कुचले शोषित वंचित समाज की क्या हालत होगी। ये अम्बेडकर आज शपथ लेता है कि मेरा समाज सम्मान से अपनी जिंदगी जिएगा। और आज 2023 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस संकल्प दिवस को 107 साल पूरे हुए। आज वडोदरा में नहीं, पूरे देश में हमारे समाज के बंगलों पे बंगलों है बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन बाबा साहब को हमने सर पे तो उठा लिया, लेकिन सर में लेना भूल गए। हमें बाबा साहब को सर में लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा पढ़ शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम पढ़ लिख तो गए, हमारे फायदे की बात थी, हम संगठित भी हो गए क्योंकि हमारी सुरक्षा की बात थी, लेकिन हम संघर्ष करना भूल गए। हम संघर्ष करते रहे आपस में, तू बड़ा के मैं बड़ा, तू अध्यक्ष के मैं अध्यक्ष, तेरी संस्था बड़ी की मेरी संस्था बड़ी, तेरी पार्टी बड़ी की मेरी पार्टी बड़ी। इस बड़े बड़े के लड़ाई में हम बाबा साहब ने कहा था कि हमें संघर्ष संसद में जाके करना है। बाबा साहब के ये उंगली का इशारा हम उनके बच्चे भूल गए, इसलिए आज संसद में हिंदूवादी मनुवादी व्यवस्था के चाल ढाल करने में वो सफल हो चुके हैं। मुझे एक ही कहना है, आज के दिन हमारे पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मैं इस समाज के दबे कुचले शोषित समाज के लिए काम करूंगा। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम बाबा साहब के बच्चे खुद को मानते हैं, हम बाबा साहब की बेटियां अगर खुद को मानती है, तो हमें भी ये संकल्प करना चाहिए कि बाबा साहब तो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने तुम्हारी हमारी व्यवस्था के लिए एक कवच कुंडल देके गए हैं। बाबा साहब हमारे बीच में संविधान के माध्यम से जिंदा है। तो अगर बाबा साहब को हमारे बीच में जिंदा रखना है तो संविधान की सुरक्षा हमें अपने जान से बढ़कर करनी होगी, नहीं तो हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। और पहले जैसे दिन आएंगे, महाराष्ट्र में पूना में हमारे गले में मटका और पीछे झाड़ू लटकाए फिरते थे, जिसे पेशवाई कहते हैं, वो दिन नहीं आने चाहिए। तो फिर से एक बार बाबा साहब के संकल्प को याद करके 2024 में जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का संकल्प किया है, हम उन लोगों को खत्म करने का संकल्प करेंगे, तभी सही मायने में हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन जाते टाइम कम है, जाते जाते एक बात कहूंगी, बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाना है नत्थु खैरे का काम नहीं। बाबा साहब का संविधान एक हाथी है। बाबा
बिजलियों के कड़कने से, गौर से सुनिएगा, अजी तूफान रुकते नहीं बिजलियों के कड़कने से, हाथी रुकते नहीं कुत्तों के भौंकने से। नमो बुद्धाय, जय हिंद।